जिस तरह कोई घोड़ी भारी बोझ ढोने के बाद थककर जमीन पर लौट जाती है, उसी तरह माता कौशल्या धुन में लिपटी हुई उठी। वे पीड़ा से काँप रही थी। उनका शरीर दुर्बल था और मन टूट चुका था। श्री राम ने आगे बढ़कर अपने हाथों से माँ के शरीर की धूल झाड़ी, पर माँ का हृदय उससे साफ नहीं हो सका। माता कौशल्या ने जीवन में पहले कभी इतना दुख नहीं देखा था। वे हमेशा सुख में रही, पर आज उनके जीवन में ऐसा दुख आया जिसने उनकी आत्मा को हिला दिया। उन्होंने कांपती आवाज़ में राम से कहा, बेटा रघुनंदन, अगर तुम पैदा ही न होते तो मुझे केवल यही दुख होता कि मेरी कोई संतान नहीं है। पर आज जो दुख मुझ पर टूट पड़ा है, उसे देखने से अच्छा होता कि मैं न होती। बेटा, जिस स्त्री की संतान नहीं होती उसे केवल एक ही दुख होता है कि उसकी गोद सुनी है, पर मेरे जीवन में तो दुख पर दुख आ पड़ा। राम, पति के जीवित रहते हुए जिस पत्नी को जो सुख और सम्मान मिलना चाहिए वह मुझे कभी नहीं मिला। मैं सोचती थी कि पुत्र के राज्याभिषेक में सब दुख भूल जाऊंगी। इसी आशा पर मैं आज तक जीवित रही। आज छोटी रानी के कटु वचनों को सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। बड़ी रानी होते हुए भी मुझे सौत की बातों को सहना पड़ रहा है। मेरे लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इसलिए मेरा शोक कभी समाप्त नहीं होगा। बेटा, तुम पास रहते हुए भी मैं सौत के अत्याचार सह रही हूँ, तो तुम्हारे वन चले जाने के बाद मेरी क्या दशा होगी? उस समय तो मेरा जीवित रहना असंभव होगा। पति की ओर से भी मुझे कभी पूरा सम्मान नहीं मिला। मुझे कैकेयी की दासी जैसा समझा जाता है। जो मेरी सेवा करता है वह भी भरत को देखकर मुझसे बात करना छोड़ देता है। बेटा, जिस कैकेयी की वाणी क्रोध से भरी होती है, उसके मुख को मैं कैसे देख पाऊंगी? रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन को अब कोई वर्ष हो गए हैं। मैं सोचती थी कि अब मेरा दुख दूर होगा, पर आज मेरा दुख और बढ़ गया। इस वृद्धावस्था में सौत का अत्याचार और उससे होने वाला अपमान अधिक समय तक नहीं सह सकती। तेरे चंद्रमा जैसे मुख को देखे बिना मैं इस संसार में कैसे जीवित रहूँगी? बेटा, अगर तुम्हें इस देश में से जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मैंने उपवास किए, देवताओं की पूजा की, तपस्या की, ताकि तुम्हें अच्छे से पाल सकूं। मुझे लगता है मेरा हृदय लोहे का बना है, जो इतना दुख सहकर भी टूट नहीं रहा। अगर समय से पहले मर जाना संभव होता तो मैं आज ही यमराज के पास चली जाती। मेरे सारे व्रत, दान और तपस्या व्यर्थ हो गई, जैसे बंजर भूमि में बीज बो दिए गए हो। अगर कोई मनुष्य अपने दुख से मर सकता तो मैं आज ही मर जाती। राम, अगर मेरी मृत्यु नहीं हुई तो मैं तुम्हारे बिना इस संसार में कैसे रहूँगी? जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे कमज़ोर होते हुए भी चल देती है, वैसे ही मैं भी तेरे साथ वन चलूँगी। यह कहकर माता कौशल्या अपने पुत्र की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वे ऐसे विलाप कर रही थी जैसे कोई गाय अपने बछड़े को गड्ढे में गिरा देख चिल्ला रही हो। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, शरीर काँप रहा था, मन टूट चुका था और सामने खड़े थे राम, जिन्होंने अपने सुख को धर्म के लिए त्याग दिया था। माँ रो रही थी और पुत्र धर्म निभा रहा था। यह दृश्य केवल एक माँ और बेटे का नहीं था, यह त्याग, कर्तव्य और पीड़ा का संगम था। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि त्याग केवल राम का नहीं था, बल्कि कौशल्या का भी था। राम ने वन जाने का त्याग किया और कौशल्या ने अपना जीवन का सहारा खो दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता। जहाँ राम का त्याग महान है, वही माँ का दुख असीम है। जय श्री राम।